दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट 2027 को लेकर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर जमीन पर जिस तरह से उसकी रणनीति बना रहे हैं पीडीए पॉलिटिक्स की, अब धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर होने लगी है कि अखिलेश यादव 2027 में किस तरह का टिकट वितरण और किस आधार पर राजनीतिक पटकथा लिखने जा रहे हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीति गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं और उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश एक बार फिर सत्ता काबिज करने की है। वहीं पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ये पहला जो है कि निश्चित तौर पर 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में 2024 में जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जो कि मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर और धारदार रणनीति के साथ 2024 में अखिलेश यादव ने बीजेपी को धराशायी किए। उससे आगे बढ़ते हुए इसी समीकरण पे लगातार प्रयास जारी है। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें निश्चित तौर पर 1993 में गठित हुई थी ये पार्टी, समाजवादी पार्टी, और पहली बार 37 सीटें यहाँ पर मिलती जो कि मिली 2024 के चुनाव में। अब बात करते हैं 27 के चुनाव में अखिलेश यादव किस राजनीतिक मंच की तैयारी कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव इसी समीकरण के सहारे अर्थात निश्चित तौर पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का उनका जो कि निश्चित तौर पर यही जो कि तैयारी है और इसी पर वो जोर दे रहे हैं। इसी रणनीति के सहारे जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की 2027 चुनाव को साधने की तैयारी में जुट गए हैं। इसकी तैयारी राज्य स्तर पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की कोशिश यह है कि पार्टी का समीकरण सही हो। सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के कारण उन्हें हार मिली। इस प्रयासों के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर 2027 की मुहिम को अलग रंग देने की कोशिश में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठन को मजबूत करने की कोशिश चल रही है। समाजवादी पार्टी की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति का प्रभाव भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में निश्चित तौर पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। 2027 का मुकाबला आम होने जा रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव जो है कि जितने भी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा, आपको बता दूं कि जो 403 विधानसभा सीटों में अखिलेश यादव जितने भी सीटों पर समाजवादी पार्टी का टिकट देंगे, बताया जा रहा है कि उसमें 90%, बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति से, 90% सीटों पर 90% कुल सीटों का 90% सीट जो है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज को देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं। थोड़ा सा यादव और मुसलमान जो वर्ग में निश्चित तौर पर त्याग करने की पूरी तरह से तैयारी है। कुछ सीटों पर जहां समीकरण बिगड़ सकते हैं उन सीटों पर जो है निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि यादव और मुस्लिम उसी सीटों पर जो कि चुनाव लड़ेंगे जिस सीट का जो कि निश्चित तौर पर जो समीकरण जो है लगभग 56 से 60% के आसपास मिलकर आ रहा है। यादव मुस्लिम अगर वहां पर 60% मिलके हो जा रहे हैं तो उस सीट पर यादव या मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, वरना वहां पर जो अदर यादव, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, जो कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसी तैयारी में समाजवादी पार्टी ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी हर सीट का सर्वे भी करा चुकी है और उसमें सर्वे में निश्चित तौर पर जो लोकप्रियता आई है, जो ग्राफ बढ़ा है, वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का ही ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो निश्चित तौर पर 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव बिल्कुल बड़ी चुनौती बनते हुए उभर कर आके सामने खड़े हो गए हैं। निश्चित तौर
पर जिस तरह से 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को झकझोर कर रख दिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अगर कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत से बाहर हुई तो उसमें अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक संदेह नहीं। और पीडीए रणनीति का सबसे बड़ा जो कि असर दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे करके अखिलेश यादव जो ओबीसी एससी एसटी समाज के नेता हैं, जिनकी अपने विधानसभा में अच्छी पकड़ है, लोकप्रियता है, अपने विधानसभा में लगातार वो काम कर रहे हैं, उन नेताओं को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराने की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और आने वाले समय बहुत बम्पर जो है कि समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग होने जाएगी। और खासकर बहुजन समाज पार्टी से जो दलित बैकवर्ड समाज के नेता थे और जो बच गए हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी में आने की संभावना जताई जा रही है। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।